नमस्कार मित्रों, श्री गौतम अडानी जी को कौन नहीं जानता है। यह भारत के गौरव की बात है कि पूरे विश्व के लेवल में 10 अरबपतियों की सूची में 2 इंसान हमारे भारतवासी श्री गौतम अडानी जी और श्री मुकेश अंबानी जी का नाम है। ये गौरव बढ़ाने वाली बातें हैं, परंतु कुछ ऐसी हालात पैदा हो गए हैं माल प्रैक्टिसेस के संदर्भ में या डिफॉल्टर घोषित होने के संदर्भ में। जैसा आप जानते हैं कि एशिया के रिचेस्ट पर्सन श्री गौतम अडानी जी 24 जनवरी को अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने वह एक ऐसी पब्लिशिंग की है जिससे श्री गौतम अडानी जी की जो कंपनियों की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। शेयर गिरते चले आए हैं और वह अंडर 10 की सूची से बाहर होते हुए 11वें पायदान पे आ गए हैं। अरबों का नुकसान हुआ है। सवाल उठता है कि श्री गौतम अडानी जी की एस्ट्रोलॉजी के तहत क्या व्याख्यायित कर रही है, उनकी कैसी भविष्यवाणी हो सकती है जो भारत के गौरव को बढ़ाने वाले अचानक कुछ लम्हों में कुछ समय में 24 जनवरी को जो हालात पैदा हुए हैं, इसका इंपैक्ट कैसा होना है। क्या इससे उभरने वाले हैं श्री गौतम अडानी जी या फिर डिफॉल्टर घोषित होने वाले हैं श्री गौतम अडानी जी। माल प्रैक्टिस का मामला जो भी सामने जो अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग जो आरोपित कर रही है, उसमें सच्चाई को कैसे महसूस कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के माध्यम से। मित्रों, कोई बच्चा पैदा होता है तो वह अरबपति होगा या खरबपति होगा, इसे कौन डिफाइन करता है? एकमात्र राहु है जो डिफाइन करता है, क्योंकि कलयुग में राहु की कुछ ऐसी प्लेसिंग लग्न पत्रिका में होनी चाहिए जो इंडिकेट करता है कि ऐसा इंसान बहुत धनिक होगा, अकुत धन संपदा वाला होगा। दूसरी बात, शुक्र चल करेंसी को इंडिकेट करता है। मैं आपका ध्यान थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में इसलिए ले जा रहा हूं ताकि आपको समझने में सुविधा होगी। राहु बिल्कुल बहुत बड़ा एक्टर है। राहु जिन ग्रहों के साथ बैठता है उस ग्रह के स्वभाव को बिल्कुल स्वीकार कर लेता है, अपने में मिला लेता है। और राहु और शुक्र बहुत बड़े मित्र हैं, क्योंकि जहां शुक्र असुरों के बृहस्पति जैसे देवताओं के गुरु हैं, वैसे शुक्र असुरी शक्ति के गुरु हैं। और राहु भी मलेक्स प्लैनेट है। राहु शुक्र घुलनशील है, अर्थात दोनों जब युति बनती है किस भाव में बन रही है यह डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात है कि लग्न कुंडली में यदि 12वें भाव में 12th हाउस में राहु शुक्र बैठ जाए तो अरबपति खरबपति योग बनने की संभाव्य काल में ऐसा इंसान एंट्री कर जाता है। सिंह लग्न और कुंभ राशि की जन्म पत्रिका श्री गौतम अडानी जी की है। मैं टॉपिक पे आता हूं। कोई कार्य हो चुका है और उसका रिजल्ट की प्राप्ति बड़ा आसान होता है, परंतु मित्रों मैं आपका ध्यान कहीं और ले जा रहा हूं। श्री गौतम अडानी जी जो आज समस्या में आए हैं, इससे रूबरू कब होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, उसका रीजन क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल रीजन। श्री गौतम अडानी जी की जन्मपत्रिका सिंह लग्न और कुंभ राशि की है और राहु शुक्र जैसे दोनों ग्रहों का कोरिलेशन 12th हाउस में है। अगर आप उद्योगपति हैं तो यह शनि की बात होने लगती है। आपकी जन्म कुंडली में शनि भी बेमिसाल और लाजवाब होना चाहिए। अब टॉपिक पे आते हैं एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण में। यह समस्या आखिरकार क्यों आई है, कब तक यह समस्या रहेगी, वह समय कालखंड कब आने वाला है, जो अडानी ग्रुप के जो मालिक हैं या चेयरपर्सन हैं श्री गौतम अडानी जी, इससे रूबरू हो पाएंगे। मित्रों, पहला ध्यान मैं आपका ले जाना चाहूंगा। शनि की 7.5 के दूसरे चरण में माननीय गौतम अडानी जी, पहला पॉइंट है 17 जनवरी 2023 को एंट्री कर गए। शनि न्याय करते हैं और उद्योग का या उद्योगपति बनने का जो कारक ग्रह शनि है, और शनि इनकी जन्मपत्रिका में मारक अधिपति भी है। दूसरी चीज, शुक्र की महादशा चल रही है। यह शुक्र की महादशा जो 20 वर्षों की होती है, जून 2014 से ही जैसे ही शुक्र की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा काल में चले गए, यहां से श्री गौतम अडानी जी एक वृद्धिकारक मोड में एंट्री कर गए। उनको सब कुछ वह प्राप्त होता चला गया। एक रहस्यात्मक
प्रवृत्ति का कारक राहु, जो राजनीतिक कारक राहु है, और अकस्मात तरीके से वह बहुत कुछ देने के लिए व्यक्ति को मजबूर कर देता है, वह समय कालखंड इनकी बेहतर दशा का आरंभ जून 2014 से हुआ। क्षमा चाहूंगा। यहां से श्री गौतम अडानी जी अपने व्यवस्था को एक एक्सपोनेंट ग्रोथ रेट में ले जाने लगे। अब वर्तमान समय में जो समस्या आई है, उद्योगपति बनने का कारक शनि निस्तेज अस्त हो गए। 31 जनवरी से 5 मार्च तक शनि अस्त रहेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आप यह कह सकते हैं कि यह समस्या 5 मार्च तक बनी रहेगी। दूसरी बात, यह मारक दशा में चल रहे हैं, जो 24 दिसंबर 22 से ही इस दशा काल में श्री गौतम अडानी जी एंट्री कर चुके हैं। तीसरी बात जो बहुत ही स्ट्रांग और इंपॉर्टेंट चारित्रिक विशेषताओं को इंडिकेट कर रहा है, शुक्र और राहु जो आपकी जन्म कुंडली में 12वें में युति बनाए हुए हैं, वही शुक्र 28 जनवरी से 7 फरवरी तक राहु के शतभिषा नक्षत्र में एंट्री कर गया, और ठीक राहु शुक्र के भरणी नक्षत्र में जो 6 फरवरी तक एंट्री कर गया। बड़ा ही अजीबोगरीब यह दास्तां के रूप में, एक अजीबोगरीब एक मेलजोल के रूप में शुक्र राहु के नक्षत्र, राहु शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन करता हुआ इनको 7 और 6 फरवरी तक 2023 की बात कर रहा हूं, पीड़ित करने का उस संभाव्य काल में एंट्री करा दिया। जो करेंसी की बात है, शुक्र की बात होती है। उद्योगपति और अरबपति और खरबपति बनने के उस समूहन में जाने के लिए राहु शुक्र की युति है। दोनों नक्षत्र परिवर्तन करते हुए इनको पीड़ित करने का इन नक्षत्र परिवर्तन का संयोग ने प्रयास किया। तीसरी बात, यह समस्या तब तक बनी रहेगी 22 अप्रैल की रात्रि को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ विराजमान हो जाएंगे, अर्थात जो राहु की विसंगति है, जो वर्तमान समय में श्री गौतम अडानी जी की जन्मपत्रिका के भाग्य भाव में विराजमान है, यह गुरु चांडाल योग बनेगा। अर्थात 30 अक्टूबर तक आते हुए ऐसा होगा कि अडानी ग्रुप अपने पुराने व्यवस्था में, जो 24 जनवरी 2023 के पहले की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में आता हुआ दिखाई देगा। तात्पर्य है मित्रों कि शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण, शनि का अस्त होना, यह सेकेंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर, राहु और शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन का संयोग काल में एंट्री करना, और चौथा फैक्टर जो वर्तमान समय में जो चांडाल योग बनेगा, क्रमशः यह 7 फरवरी, 5 मार्च, 22 अप्रैल, 30 अक्टूबर, अर्थात तात्पर्य है कि यह समय सीमा को पार करते हुए श्री गौतम अडानी जी रूबरू होते हुए बिल्कुल फ्रीली मोड में अपने स्वयं को पाएंगे। अर्थात यह कंपनी डिफॉल्टर घोषित नहीं होने वाली है। जो माल प्रैक्टिसेस का जो आरोप लग रहा है, जो अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने आरोपित किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। श्री गौतम अडानी जी की जो एस्ट्रोलॉजिकल भविष्यवाणी जो मैं कर रहा हूं, यह थोड़े समय की समस्या काल में आप चल रहे हैं। भारत के लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के 2 ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जो पूरे विश्व के परिदृश्य में 10 अरबपति सूची में शामिल थे, परंतु वर्तमान में कुछ समस्या काल के दौर से यह दोनों व्यक्ति विशेष गुजर रहे हैं। अर्थात वर्तमान समय में जो हिंडनबर्ग की जो सूची आई है, उसमें 11वें पायदान पर श्री गौतम अडानी जी पहुंच चुके हैं और 12वें पायदान पर श्री मुकेश अंबानी जी पहुंच चुके हैं। उस वक्त का इंतजार करिए। सब कुछ अच्छा होना है, ठीक होना है, और क्लीन चीट के रूप में श्री गौतम अडानी जी अपने जो ग्रुप को, अपने जो भी उनकी कंपनियां हैं, वह जो शेयर मार्केट में जो शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा है, इससे रूबरू होते हुए जल्दी ही दिखाई देंगे। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिष आचार्य प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।